हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हो सकता है ये अपने से कह रहा है, इसकी क्या हैसियत हो सकती है। आप अनवार मसूदी उठा करके देखो, अनवार मसूदी हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी की हयात का इंसाइक्लोपीडिया है, मुस्तनद वाक़यात का ज़ख़ीरा है, जिसको तरतीब दिया है हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली मसीह। सामने जलवा अफरोज है, उसके अंदर आप तहरीर फरमाते हैं बुजुर्गों के हवाले से कि सैयदना सालार मसूद गाजी का वो मज़ार है, सैयदना सालार मसूद गाजी की वो शान है, उनकी वो पर्सनालिटी है कि जब कोई हार्ट से हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट से हार्ट मामला हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ पेश होता है तो वहाँ से इधर फेर दिया। जब सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज बादशाह हिंदुस्तान, उनके यहाँ जब हार्ट प्रॉब्लम, कोई मामला पेश आता है, सम हार्डेस्ट इंसिडेंट अकर्ड, देन दैट प्रॉब्लम मूव टू हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी। तो अब समझ लो क्या पर्सनालिटी है हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी की। आओ मैं आपको बताता हूँ, लेकर के चलता हूँ कछोटा शरीफ की सरजमीन पर चलो। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी मौजूद हैं, वलायत के ताजदार हैं, तरीक़त के ताजदार हैं। उनकी शान शान अज़मत यह है कि उनको बारगाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनके पीरो मुर्शिद के तलब पर उनको जहांगीर का लक़ब मिला हुआ है। वो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, वो आया करते थे मेरे सरकार गाजी की बारगाह में, आया करते थे बड़ी अकीदत के साथ आया करते थे, बड़ी मोहब्बत के साथ आया करते थे। एक बार तशरीफ लाए, एक दिन एक रात रहे और फरमाया कि एक दिन एक रात के इस टाइम के अंदर मैंने हजरत खिज़र से 70 बार मुलाकात किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बारगाहे सैयद सालार, अताए सैयद सालार, नारे तकबीर। देखने वाले देखा करते हैं, निगाहों वाले देखा करते हैं, चश्मे बसीरत हो तो देखोगे, हम और आप नहीं देखते ये अलग बात है। देखने वालों ने तो बता ही दिया है कि ये वो दरबार है जहां पर हर 30 मिनट पर, ऑन एवरी 30 मिनट हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम कम टू हजरत गाज़ी पाक एंड विजिट द मज़ार ऑफ हजरत गाज़ी पाक। हर 30 हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया करते हैं और हाजिरी दिया करते हैं। तरीका बता दिया मेरे मखदूम ने कि जब गाज़ी पाक के दरबार में हाजिर हो तो कम से कम 30 मिनट मस्ट सिट नाइसली एंड मस्ट स्टे देयर। 30 मिनट कम से कम हाजिर रहो, बैठे रहो कहीं पर सुकून से और लव लगाए रहो गाजी से, करम हो जाएगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं हुई, फिजिकली ना हुई, नो प्रॉब्लम, मे बी योर साइट फेस द फेस ऑफ हजरत खिज़र। अगर आप अपनी आंखों से पहचान के ना देख पाए, लेकिन क्या ये ना हो सकता, नहीं हो सकता कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने आए, तुम्हारी निगाह देखकर मेराज हासिल, एक अल्लाह के नबी का दीदार हो जाए, मेराज हो जाए। सुभान अल्लाह। और फरमाया अगर ये भी नहीं तो हो सकता है कि वो तुम्हारे पास से गुजर जाए और उनके दामन की हवा लग जाए। अल्लाह के नबी के दामन की हवा जिस शख्स के बदन से छू जाए, बदन की सारी बीमारी दूर हो जाए। आज यहाँ पर आने वाले आते हैं, जिस्मानी बीमारी लेकर आते हैं, उन्हें शिफा मिला करती है। रूहानी बीमारी लेकर आते हैं, उनको
उनको शिफा मिला करती है, बे औलाद आया करते हैं, औलाद मांगते हैं उनको औलाद मिला करती है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। क्या आपने हदीस पाक में पढ़ा नहीं है? बुखारी शरीफ है, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल फ़अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यसमअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। शरीफ की हदीस है, बंदा जब हमसे करीबी कुर्ब हासिल कर लेता है नवाफिल पढ़ पढ़ करके, तो फिर मैं उसे अपना प्यारा बना लेता हूँ, उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। आई मेक हिम माई बिलवड, मैं उसे अपना प्यारा बना लेता हूँ। और जब प्यारा बना लेता हूँ तो फिर होता क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी में फरमाता है कि तो फिर मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुना करता है, मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखा करता है, मैं उसका दिल बन जाता हूँ जिससे वो सोचा करता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। लेकिन इस हदीस कुदसी के ऊपर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं कि अल्लाह हमारा हाथ से पाक है, अल्लाह हमारा पाँव से पाक है, अल्लाह हमारा आँख से पाक है, अल्लाह हमारा कान से पाक है, इस तरीके के आज़ा से अल्लाह ताला पाक है। इसलिए कि ये सारे के सारे आज़ा जिस्म वाले को हुआ करते हैं। अल्लाह जिस्म से पाक है, जिस्मानियत से पाक है, जिस्म वाले आज़ा से पाक है। तो अल्लाह हाथ कैसे होता है, अल्लाह पाँव कैसे होता है, अल्लाह उसका दिल कैसे बन सकता है, अल्लाह उसकी आँख कैसे बन सकता है? एक अजीम कंफ्यूजन है, वेरी बिग कंफ्यूजन। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के चाहने वाले, अपने नबी के गुलाम उलमा को भेजा है इसी जमीन के ऊपर, जो कंफ्यूजन को दूर किया करते हैं, जो मसाइल का हल किया करते हैं। तफसीरों का मुताला कीजिए, मुफस्सिरीन ऐसे कंफ्यूजन का हल पेश करते हैं। हज़रत इमाम राज़ी तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है, इसका हासिल यह है कि अल्लाह ताला अपनी ताकत का जलवा बंदे की आंख पे डाल देता है, तो फिर बंदा देख रहा होता है, जहाँ है वहीं से दूर का भी देखता है, करीब का देखता है। कान पे डालता है तो कान की ताकत इस कदर बढ़ जाती है कि जहाँ है वहीं से दूर की सुन लिया करता है। और उसके हाथ पे डाल देता है तो हाथ से वो इस तरह से पकड़ता है कि अल्लाह की ताकत का जलवा नजर आता है। आप हाजिर बात की जिंदगी का मुताला करो, इस हदीस का वो पैकर नजर आते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे इस तरीके के करामात दिखाए हैं, अपनी ताकत का इजहार किया है। वो सारी ताकतों का मामला क्या है? रब्बे कदीर ने उन्हें अपनी ताकत का मजहर बना दिया है, अपनी ताकत का जलवा बना दिया है। यही वजह है कि जब शाह तुगलक 7 जंगें हारता है और उसके बाद जाता है जंग लड़ने के लिए, उसकी माँ दुआ मांगती है, मिन्नत मांगती है मेरे गाजी से, तो मेरे गाजी शहीद है, अपने कब्र अनवर में है। मगर इसी आसमान ने देखा था, इसी जमीन ने देखा था, इसी बहराइच की जमीन ने देखा था, मेरे गाजी अपनी कब्र पाक से निकले, घोड़े पर सवार हुए और वहां पहुंच गए जहां शाह तुगलक जंग लड़ रहा था। अल्लाह अल्लाह, ये है मेरे गाजी की जिंदगी, मेरे गाजी आज भी जिंदा है। हजरत गाजी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या तो आप जानते होंगे। ये ज़हरा बीबी जिनका नाम है, ये आंखों से नाबीना थी, देखने में तो हुस्न जमाल का पैकर थी, ये मह जमाल थी, बड़ी जमाल थी, लेकिन आंखों की रोशनी इनकी ना थी। घर वाले बेचैन थे। आखिर लोगों ने जब गाजी पाक का तज़किरा अपने घर में किया, उनके दिल में गाजी से मोहब्बत हो गई। अब सुबह हो रही है तो या गाजी कह रही है, शाम हो रही है तो या गाजी उठते बैठे या गाजी की मोहब्बत में चूर है, गाजी के तसव्वुर में डूबी रहती थी। एक बार का वाक़या है कि तसव्वुरे जाना में खोई हुई है, तसव्वुरे गाजी में डूबी हुई है। इतने में क्या देखती है, क्या सुनती है, एक आवाज आती है। बड़ी अच्छी आवाज थी, बड़ी निराली आवाज थी, बड़ी सुरीली आवाज थी। आवाज क्या थी कि आवाज में ये कहा जा रहा था कि ए ज़ुहरा
मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझे देखना चाहती हो। हजरत ज़ोहरा की तवज्जो और मबजूल हुई, और करने लगी आवाज किसकी हो सकती है, किसकी आवाज हो सकती है। आखिर तवज्जो जब पूरे तौर पर कर लिया है तो गाज़ी पाक ने कहा था, ए ज़ोहरा तुम मुझे देखना चाहती हो, मेरी मोहब्बत में घुल रही हो, गल रही हो, घुल रही हो, परेशान ना हो। अब मसूद सामने मौजूद है, दीदार कर लो। मसूद सामने मौजूद है, देखती क्यों नहीं हो, देखती क्यों नहीं हो। इतना कहना था। वही ज़ोहरा बीबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत सैयद राजी इसी तरीके से उन्होंने हजरत गाजी के यहाँ अर्जी पेश की थी कि हुजूर बच्चा नहीं है, दुआ कर दीजिए। 9वां महीना हुआ, बच्चा पैदा हो गया। उन्होंने कहा था बच्चा पैदा होगा तो मैं बच्चे को लेकर आपकी बारगाह में पेश करूंगा, लेकिन तंगहाली थी, इस वजह से बच्चों को पेश करने के लिए बेचैन, मगर आने की सकत नहीं हो रही है। आखिरकार एक रात इबादत करके तहज्जुद की नमाज पढ़ के हजरत सैयद राजी अपनी जगह पर बैठे हैं और तसव्वुर जमाए हैं। देखते क्या है, एक सरापा है, नूरानी जलवा है। वो नूरानी जलवा कौन है? सैयदी सालार का जलवा है, हजरत मसूद गाजी का जलवा है। हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी फरमाते हैं, ए राजी मैं ही गाजी हूँ, ए राजी मैं ही गाजी हूँ, और मैं आया हूँ इसलिए कि तुम परेशान हो कि कैसे हम वहां पहुंचे और मिन्नत पूरी करें। तो अब आने की जरूरत नहीं है, मैं ही आ गया, मैं ही आ गया हूँ। समझ में आया? हमारे गाजी ऐसे गाजी हैं, आके मदद करते हैं, बुला के भी मदद करते हैं। एक साहब ने बस 2 मिनट का टाइम मैं और लेता हूँ। एक हजरत शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्ग हैं, बिहार में वो तशरीफ रखते हैं, उनका मज़ार पाक है। किसी ने उनसे कहा था ये क्या माजरा है, यहाँ गाजी का मज़ार, उस शहर में गाजी का मज़ार, उस मुल्क में गाजी का मज़ार, इस बस्ती में गाजी का मज़ार, अरे यहाँ मज़ार वहाँ मज़ार, क्या गाजी यहाँ आ जाएगा, गाजी पाक वहाँ पहुँच जाएंगे। हजरत शरफुद्दीन यहया मुनीरी ने कहा था, ए सवाल करने वाले, तू गाजी का मर्तबा नहीं जानता। मैं समझता हूँ अगर हर घर में गाजी का मज़ार बना दिया जाए, मेरा मसूद गाजी हर घर में पहुँचेगा और अपना फैज़ पहुँचाएगा।